वो फुल टेंशन में, और ये जिसकी नहीं हुई वो टेंशन में। अब वो टेंशन में इसलिए कि यार हमारी कब होगी। और नई नई शादी जिनकी होती ना, वाह हाँ हाँ, पत्नी के कोमल स्वर क्या अदाकारी से आवाज देती है, दिमाग खराब हो जाता है। पत्नी जो ही स्नान करके बाथरूम से बाहर आती है, आदमी के अंदर सबसे पहले मोहम्मद रफी घुसता है। ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे। 10 साल बाद में उस रेशमी जुल्फ का एक बाल अगर दाढ़ में आ जाए, 3 दिन तक झगड़ा हुआ। और नई नई शादी में पति का नाम विजय, पत्नी ने आवाज दी अपना पति देव को, विजय। विजय भागता हुआ है, क्या हो गया बोल, क्या हो गया। शादी के 1-1.5 साल बाद में हाफ नोट ऊपर हो गया, समझते ना म्यूजिक डायरेक्टर साहब, हाफ नोट ऊपर हो गया, फिर आवाज थोड़ी तेज हो गई, विजय। विजय बेचारा घबरा जाओ यार, इतनी तेज कैसे बोली। और 4 बच्चे होने के बाद में मेरे दोस्त, जो आवाज आती है ना, मैं बोल नहीं सकता हूं, लेकिन बोल करके जाना पड़ेगा। विजय क्या सुने, विजय का पूरा मोहल्ला सुन रहा है। 2 लाइनें बोलूंगा, रुक जा बेटी, 2 लाइनें बोलूंगा। और विशेषकर कार्यकर्ता जिन्होंने गले में सेवा समिति का बिल्ला लटका करके सुना है, वो सुनिएगा कि हनुमान जी आज है क्या। रुक जा बेटा, रुक जा। अरे यार कई काम करे, गाड़ी बीच में गाड़ी है। एक बंदर अति सुंदर, समझ में आ जाए तो सिर्फ 2 ही लाइनें, ताले बजा दोगे तो भी ठीक है, वरना कल मैं आपको मिलने वाला नहीं। एक बंदर अति सुंदर, जिसके अंदर रामचंद्र। अगली कथाएं उसकी बुराएं, अगली कथाएं भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चली दीन जरा दिल चित मारा। भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चली दीन जरा दिल चित मारा।
प्रकाश माली जी क्या गा रहे हैं? छोटे छोटे बेटे बैठे, छोटे छोटे बच्चे बैठे, ये बोल रहे हैं बाहुबली गा रहे हैं। हाँ, तो ये भी सच है कि बाहुबली भगवान भोलेनाथ से बड़ा बाहुबली कौन होगा दुनिया में? एक बार दोनों हाथों को उठाकर शिव शंकर भोलेनाथ का बोली महाकाल महादेव की, बोली ओंकारेश्वर महादेव की। भोलेनाथ के अनेक भक्त में कहा जाता है कि हनुमान जी महाराज भी भोलेनाथ का अंश अवतार है। और भोलेनाथ के भक्तों में सबसे बड़ा जो नाम है वो रावण का है। रावण भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त हुआ। भोलेनाथ की भक्ति में जैसे जैसे रावण तपता गया, भोलेनाथ प्रसन्न होते गए, और प्रसन्न होते गए तो रावण को वरदान देते गए। रावण बलशाली होता गया। जैसे जैसे रावण को वरदान मिले, रावण की ताकत बढ़ने लगी और रावण पराक्रमी हो गया। रावण विद्वान था, लेकिन भोलेनाथ के उन वरदानों के कारण रावण की जो शक्ति बढ़ी, इसके कारण से रावण जो है अभिमानी हो गया। लेकिन भोलेनाथ की भक्ति में रावण और तपता गया। कोई रट रट रावण जाय सेवना कीनी, और जब प्रसन्न भये महादेव तो लंक लिख दीनी। रावण को सोने की लंका दे दी और कहा कि अगली बार आएगा तो तीनों लोगों का राज तुझे दे दूंगा। सुनिएगा दोस्तों, रावण जब अगली बार गया तो भोलेनाथ समाधि में बैठे थे। रावण हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, सोचा कि जब आंखें खोलेंगे तो वरदान लेके जाऊंगा, लेकिन भोलेनाथ ने आंखें खोली नहीं। बहुत समय बीत गया, रावण हाथ जोड़ के खड़ा रहा, लेकिन भोलेनाथ अपनी समाधि में इतने लीन बैठे थे क्योंकि उनको पता भी नहीं था कि आसपास में क्या हलचल हो रही है। सदियों बीत गई। रावण खड़े खड़े एक दिन थक गया। रावण के मन में जो उसका अभिमान था, वो अभिमान निकल उठा और भोलेनाथ के चरणों में विनती करने गया था। लेकिन जब अभिमान माथे पर चढ़ गया तो उसने भोलेनाथ को चुनौती देते हुए जिस आसन पर बाबा बैठे हैं, रावण ने उस आसन को अपने हाथों में उठा लिया। आसन के हिलते ही बाबा की समाधि खुल गई, और समाधि खुलते ही मन में प्रश्न आया कि कौन है, कौन है, कौन है। आगे देखा तो भगवान भोलेनाथ को स्वयं को रावण अपने हाथों में आसन सहित उठाए खड़ा है। बाबा के मन में बड़ा क्रोध आया। बाबा की समाधि टूटी थी, इसलिए बाबा अंदर में बड़े क्रोधित हो गए। लेकिन सामने भक्त है, करे क्या। कहा जाता है कि बाबा ने ऊपर बैठे बैठे अपने दाहिने पैर के अंगूठे को थोड़ा सा दबाया। शिला पत्थर वापस अपने स्थान पे आने लगा। बाबा ने थोड़ा और दबाया तो रावण जो है उसने ताकत बढ़ाई, लेकिन रावण के पैर धरती में धंस गए। बाबा ने थोड़ा और दबाया तो रावण ने और ताकत लगाई, लेकिन शिला तो आई नहीं, लेकिन रावण का आधा शरीर धरती में धंस गया। जब यहां तक रावण धरती में धंस गया तो रावण को श्वास आनी बंद हो गई। रावण को जीव में, उसके मन में बेचैनी होने लगी। रावण जब श्वास नहीं आ रही तो रावण को लगा कि अब तो मरना पड़ेगा। तो भोलेनाथ को मनाने के लिए जिन शब्दों में, भोलेनाथ को शांत करने के लिए रावण ने जिन शब्दों का उपयोग किया, रावण जो बोला, उन शब्दों को हमारे शास्त्रों में शिव तांडव स्तोत्र कहा जाता है। मैं उसके कुछ श्लोक प्रस्तुत कर रहा हूं, ताली बजाओ। क्या बोला रावण? जटा कटाह संभ्रमं भ्रमं निलिम्पनिर्झरि विलोल वीचि वल्लवे विराजमान मूर्धनि। भगत 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 ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम।
यानी कि जिनकी जटाओं से देवताओं की नदी जटा कटा संगमम रमणी लिंब निर्झरी, जो देवताओं की नदी है वो निर्झरी गंगा मैया जिनके जटाओं से प्रकट होके जिनके कंठ को शीतल करते हुए निकलती है, जिनके जटाओं में चंद्रमा शोभायमान है, जिनके गले में फुफकारते हुए नाग डोल रहे हैं और जिनके ललाट से धधक धधक धधकती हुई ज्वालाएं प्रज्वलित होती है। आप सभी ये पूरा सदन एक बार हाथ जोड़िए और मेरे साथ में बोलना करें सभी लोगों को, ऐसे परम कृपालु शिव मेरा कल्याण, बोलो कल्याण कल्याण करें। धराधरेंद्र नंदिनी धराधरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर पुरद्रिगंध संतति प्रमोदमान मानते। दिवाकटाक्ष धोरणी विनोद तुलधिरापति अजित दिगंबरे मनो विनोद में जटा भुजंग पिंगल स्फुरत्वना वडिप्रभा कदम्ब कुम कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे पदांग सिंधुर स्फुरत्वदुत्तरीय मेदुरे मनोविनोदमद्भुतं विभर्तु भूत भर्तरी प्रफुल्लनील पंकजं प्रपञ्च कालिमं प्रभावलम्बि कंठ कंदलि रुचिपगन्धकन्धरम् स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं भगच्छिदं गजच्छिदान्तकच्छिदं प्रमन्तकच्छिदं भजे। अखर्व सर्वमङ्गला लाकदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतम् स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं प्रमन्तकान्तकं भजे। बोला कौन है वो, कौन है वो, थोड़ा जोर से बोल दो, कौन है वो, कौन है वो, अरे लो कौन है वो, कौन है वो। नाराज नहीं हो तो एक बार देश के प्रधानमंत्री जी के लिए सोच के देखना। चारों दिशाओं में है तेज सब छाया, उसकी भुजाएं अगली कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले देख जरा ये विचित्र माया। भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले देख जरा ये विचित्र माया। भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले देख जरा ये विचित्र माया। भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले देख जरा ये विचित्र माया। ये विचित्र माया, ये विचित्र माया, ये विचित्र